स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ का पूरा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज बात करेंगे गोधन न्याय योजना पर हो रहे सियासत की। हिमाचल प्रदेश में सीएम भूपेश ने कांग्रेस नेताओं को क्या मंत्र दिया? नक्सल मुक्त होने की ओर है बस्तर और बस्तर में बारिश का कहर भी। साथ ही आपको 5 मिनट में 50 खबरें भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अब छत्तीसगढ़ की बारी। भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना खूब सुर्खियां बटोर रही है। योजना की सफलता का डंका नीति आयोग की बैठक में भी बजा है। जब पीएम मोदी ने योजना की तारीफ की, छत्तीसगढ़ में अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में गोधन न्याय योजना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है। ये किसानों के हित में अच्छी योजना है। गोधन न्याय योजना के बारे में, यहाँ के लघु उपज खरीदी के बारे में चर्चा हुई और विस्तार से जानकारी उन्होंने ली थी। उधर योजना की तारीफ पर बीजेपी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस योजना की चर्चा को तारीफ मान रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार को ये सगल हो गया है कि अगर किसी योजना की बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो उसको तारीफ के रूप में छपवाते हैं। इससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान योजना की तारीफ कर चुका है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आगामी चुनाव में गोधन न्याय योजना और छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल के आसरे चुनावी मैदान में उतरेगी। हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने से ठीक पहले कांग्रेस चुनावी तैयारी में आज जुट गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे। सीएम बघेल ने शिमला में सांसदों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों और चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक भी ली। बैठक में घोषणा पत्र के चिन्हित मुद्दों और मसौदों पर चर्चा की गई। सीएम ने कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की। वहां उन्होंने कर्मचारियों से प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है, बहुत अच्छा वातावरण है और सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। खास बात यह है कि इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है। यहाँ जीत के लिए कांग्रेस ने हर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमान ने सीएम बघेल को हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सीएम बघेल कांग्रेस को चुनाव से पहले कितना मजबूत कर पाते हैं। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बस्तर के 8000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नक्सल मुक्त करा लिया गया है और ये दावा किया है बस्तर के आईजी सुंदर राजपी ने। बस्तर में नक्सलियों से लोगों का मोह भंग हो चुका है। जिन इलाकों में नक्सलियों की तूती बोलती थी, उन इलाकों में पुलिस का नेटवर्क काम कर रहा है। बस्तर पुलिस ने 48 महीने में 43 नए कैंप और थाना बनाए हैं। कांकेर से लेकर सुकमा और बीजापुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी नक्सलियों में सड़कों का जाल नए सिरे से बिछाया जा रहा है। ये दावा किया है बस्तर आईजी ने। 43 से अधिक नवीन सुरक्षा प्रारंभ की गए थे। इन सभी सुरक्षा कैंप अपने आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नक्सलगढ़ में अब आंगनवाड़ी और स्कूल खोले जा रहे हैं। बस्तर का 8000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नक्सली जंगल से आजाद हो चुका है। विगत वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत 8000 से अधिक स्क्वायर किलोमीटर इलाका में जो नक्सल गतिविधि के ऊपर काफी प्रभावी रूप से अंकुश लाया गया है। बस्तर पुलिस की ये कोशिश सराहनीय है। बस्तर में भी छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाके जैसे विकास की बयार बहेगी। रायगढ़ पुलिस ने दंपति की अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 7 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस गिरफ्त में खड़े ये वो लोग हैं जिन्होंने तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर रिश्ते का कत्ल कर दिया। दरअसल 1 अगस्त को सूरजगढ़ में महानदी में तैरता हुआ दंपत्ति का शव मिला था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि मृतक सुखरू राम यादव और उसकी पत्नी मानवती के 2 बेटे थे, जिनमें से एक मानसिक रूप से बीमार है। कोरबा के किसी तांत्रिक से उन्होंने जब इलाज कराया तो तांत्रिक ने माता पिता पर ही जादू टोने का आरोप मढ़ दिया, जिस पर बड़े बेटे ने अपने जीजा और चचेरे भाइयों की मदद से अपने ही माँ बाप की हत्या की साजिश रच डाली। मैं नहीं मारा हूँ, मेरा साला मारा और मैं क्या है ड्राइव कर रहा था गाड़ी में। तो उसका कहने का ये है कि जो उसके पिताजी लोग थे उन्होंने जादू टोना वाले थे। सख्ती दिखाने पर उन्होंने द्वारा बताया गया कि अपने कुछ साथियों के साथ मिलके इन्होंने इनकी हत्या की है और उनको महानदी पुल के पास ले जाकर फेंका है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 आरोपी और तांत्रिक फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। रायगढ़ जिले में लघु उद्योगों की स्थापना के नाम पर उद्यमियों ने जमीन का आवंटन तो करा लिया, लेकिन सालों बाद भी कई उद्योग नहीं लगे हैं। विभागीय उदासीनता पर अब बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। ये रायगढ़ के चक्रधर नगर में बना इंडस्ट्रियल पार्क एरिया है। साल 2005 में यहाँ उद्यमियों को बेहद न्यूनतम दरों पर जमीन आवंटित की गई थी। योजना थी लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और वे एक स्थान पर व्यापार कर सकें। योजना के तहत 76 उद्यमियों ने जमीन का आवंटन कराया था। शिकायत मिलने के बाद उद्योग विभाग ने जांच की तो ऐसे 12 उद्यमी पाए गए जिन्होंने जमीन आवंटन के बाद भी उद्योग नहीं लगाए थे। बीजेपी ने आवंटन रद्द करने की मांग की है। ऐसे करोड़ों रुपए की जो जमीन है जिसको कि वो लोग उद्योगों के नाम से दबा के रखे हैं, इनको बेदखल की जानी चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि कुछ प्रकरण कोर्ट में लंबित हैं। ऐसे उद्योगों की लिस्टिंग कर कार्रवाई की जाएगी। केस हमारे सामने आए हैं, उनको समय समय पर जो है नोटिस इशू किया जाता है और उसमें अपील का प्रावधान है, वो अपील करते हैं और कुछ न्यायालयीन प्रकरण भी हैं। बेशकीमती जमीन पर कब्जा हो रहा है और उद्योग विभाग चुप्पी साधे बैठा है। ऐसे में विभागीय उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो चुका है और दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बस्तर के 4 जिलों की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बारिश किस हद तक कहर बरपा रही है। रविवार से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। दंतेवाड़ा में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह मुख्य मार्गों पर बने पुल डूब चुके हैं। कटे कल्याण दंतेवाड़ा और गीदम बीजापुर मार्ग दिन भर बंद रहा। गीदम के गढ़ती पारा में एक मकान में 6 लोग घंटों बाढ़ की वजह से फंसे रहे। रेस्क्यू टीम की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं गाटम में नाले के किनारे बना हाई स्कूल बह गया। सुकमा कलेक्टर हरीश एस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पानी में डूबे छिंदगढ़ कांजी पानी मार्ग पर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। ट्रैक्टर से खींचकर यात्रियों से भरी पिकअप को पार कराया गया। वहीं 24 घंटे से पेड़ में फंसे एक शख्स का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बीजापुर में मरी नदी का लेवल खतरे के निशान तक पहुंच गया है। जगदलपुर में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। शहर के गंगा मुंडा तालाब से लगी बस्ती में घरों में पानी भर गया है। बलरामपुर में कोटराही के एकलव्य आवासीय स्कूल के 100 से भी ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं, जिसमें से 57 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलरामपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय के 110 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से 57 बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाड्राप नगर में भर्ती किया गया है। छात्रों की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी स्कूल पहुंची, जहां से गंभीर बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। सर्दी पकड़ा था तो उस समय मेरे को फोन करके बताएं तो उसका तबीयत खराब है, मैं तुरंत तत्काल आया। परिजनों के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचकर बच्चों की तबीयत की जानकारी ले रहे हैं। 55 बच्चे जो थे वो सिविल हॉस्पिटल वाड़क नगर में लाए गए थे, जिसमें से 26 बच्चों को अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं। उसमें अभी जांच के बाद टाइफाइड बहुत लोगों ने निकला है। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर बच्चे सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। कुछ बच्चों में टाइफाइड की शिकायत मिली है। कलेक्टर ने भी स्वास्थ्य विभाग को बच्चों का बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में मौसमी बीमारियों का कहर ऐसा है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई बीमार है। इस बीच कोरोना, स्वाइन फ्लू और डेंगू ने बढ़ते मामलों में चिंता भी बढ़ा दी है।
छत्तीसगढ़ में अब मौसमी बीमारियों के साथ कोरोना, स्वाइन फ्लू और डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 28 मरीजों की पहचान भी हुई है, जिसमें 11 मरीजों का इलाज जारी है। एक बच्ची की मौत भी हुई है। इधर डेंगू के भी मामले बढ़ने लगे हैं। भिलाई के CISF यूनिट का जवान डेंगू पीड़ित पाया गया है, जिसे सेक्टर 9 के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जगदलपुर में भी 2 मंकी पॉक्स संदिग्धों की पहचान की गई है। किरंदुल में पदस्थ 2 जवानों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मौसमी बीमारी को लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ये सीजनल बीमारी कहलाती हैं, मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, कोविड। अस्पतालों को राज्य में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, उनकी जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से मास्क पहनने और बीमारी के लक्षण नजर आने पर जांच करवाने की अपील की है। निश्चित रूप से वक्त पर अस्पताल पहुंचने पर बीमारी का इलाज भी संभव है। आपने अब तक पुलिस थानों में हत्या, लूट, चोरी, डकैती और कई अन्य तरह के विवाद दर्ज होते देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन रायपुर के सिविल लाइन थाने में एक ऐसे विवाद की लिखित शिकायत पहुंची है जिसको आपने कभी ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा। देखिए खास रिपोर्ट। हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो चींटियों को पालता है। ये अनोखा शौक पाला है राजधानी के राजा तालाब इलाके के जुम्मन खान ने, लेकिन इस शौक ने पड़ोसियों की नींद हराम कर दी है। दरअसल जुम्मन खान ने चींटियों को पालने के लिए अपने घर के पास 2 कुंड बनाए। इन कुंड से अब चींटियां निकलकर पड़ोसी जाहिदा बेगम के निर्माणाधीन घर का रुख कर रही हैं। लोग के पाँव मारा, लोगों के और आजू बाजू के यहाँ पे घुस रहा है। तो मेरे घर के पास अभी जा रहा है, मेरे घर में घुस रहे ना चींटी। चींटियों को पालने को लेकर जुम्मन सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें पाल नहीं रहे, उनकी सेवा वो कई सालों से कर रहे हैं। उधर शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी हैरत के साथ असमंजस में है कि करे तो क्या करे। बस मैं चाहता हूँ कि जैसा आप एक औलाद को पालते हैं तो उस टाइप पे उनको भी पाला हूँ मैंने। शिकायत किया है कि उसके पड़ोसी ने चींटियां पाल रखी है और जिसके कारण वो चींटियां उनके घर में आ जाती है। पुलिस आखिर इस समस्या का क्या रास्ता निकालती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भगवान शिव के पवित्र सावन महीने का आज आखिरी सोमवार और आज शिवालयों में भक्तों का रेला उमड़ा। कहीं कांवड़ यात्रा निकाली गई तो कहीं भक्त शिव भक्ति में लीन नजर आए। सावन के आखिरी सोमवार को शिवालयों में भक्तों का उत्साह देखते ही बना। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर स्थित ज्वालेश्वर महादेव में आस्था का सैलाब उमड़ा। मान्यता है कि 8 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के पानी से शिवजी का जलाभिषेक करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। प्रदेश भर में पहुंचे कांवड़ियों ने शिव का जलाभिषेक किया। महासमुंद के गंधेश्वर नाथ मंदिर, कोरबा, बिलासपुर और केशकाल में भी शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ से जल लेके अपने भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर और रायपुर जाते हैं। बाबा का यही आसरा लेकर जाते हैं अपना मन सुख शांति के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाबा का दर्शन हो गया, उसी में अपना जीवन धन्य। सुबह से ही भक्त बाबा को जल चढ़ाने मंदिर पहुंचे तो वहीं शाम को बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। मान्यता है कि सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।